रहा है, परंतु उस विचार को सोच सोच करके ही रह जाता हूँ। समस्त भाइयों के सम्मुख प्रकट न कर सका, परंतु आज सभा के मध्य समस्त भाई उपस्थित हो, इसलिए मैं अपना विचार व अपना मत सभा के मध्य प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, देखो मेरे हृदय में विचार यह उठ रहा है कि मैंने 98 ब्रज का निर्माण किया है, इसलिए उसके उपलक्ष्य में मैं अग्र पूजन करना चाहता हूँ। बोलो भ्रात भीम, अग्र पूजन में तुम्हारा क्या विचार है? क्या कह रहे हो दादाश्री? आप धर्म का कार्य करना चाहते हैं, यानी अग्र पूजन करना चाहते हो, और इस अग्र पूजन में भ्रात भीम का विचार जानना चाहते हो दादाश्री। अरे दादाश्री, आप तो मुझसे बड़े हो, जैसा आपका विचार, क्या आपके विचारों से मेरा विचार हट सकता है? जैसा आपका विचार दादाश्री, वैसा इस भीम का विचार दादाश्री। वाह मेरे भ्रात भीम, आसन ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? हे दादाश्री, हमारा विचार आप जानना चाह रहे दादाश्री, तो मैं समस्त भाइयों के सामने बताऊं दादाश्री, जैसा आपका विचार और जैसा मैं समस्त भाइयों का विचार, वैसा इस अर्जुन का विचार है दादाश्री। भ्रात अर्जुन, आसन ग्रहण करो। भ्रात नकुल, महाराज नकुल आओ। बोलो दादाश्री। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? जैसा आपका विचार वैसा मेरा भी विचार। वाह भ्रात, आसन ग्रहण करो। सहदेव, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? वाह दादाश्री, मेरा विचार जानना चाहते हो? अरे दादाश्री, मैं तो समस्त भाइयों से छोटा हूँ, जैसे हमारे समस्त भाइयों का विचार वैसे सहदेव का विचार है। वाह भाई सहदेव, तुम भी आसन ग्रहण करो। बैठा भाई हो तो ऐसे, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे समस्त भाइयों का विचार। द्वारपाल महाराज, तू तो मेरा पुराना द्वारपाल है, इसलिए मैं तेरा भी मत जानना चाहता हूँ। बोलो अग्र पूजन में तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आप तो हमारे सम्राट हैं, हमारे अन्नदाता सरकार है, और मैं आपकी प्रजा हूँ, इसलिए जैसा हमारे अन्नदाता सरकार का विचार वैसा हमारा भी विचार। वाह द्वारपाल, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भाइयों का विचार, और वैसा ही मेरे द्वारपाल का विचार। बिल्कुल महाराज। परंतु इस अग्र पूजन में, हे मेरे भाइयों, अग्र पूजन में हम सर्वोपरि पूजनीय यानी सबसे ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को देना चाहते हैं। बोलो कैसा रहेगा भाइयों? वाह महाराज, द्वारकाधीश कन्हैया को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जा रहा है, इससे अच्छा और कौन कार्य हो सकता है महाराज? वाह मेरे भाइयों, जैसा मेरा विचार वैसा ही मेरे भाइयों का विचार। हे भ्रात भीम, देखो इस अग्र पूजन में मैं अपने भ्रात दुर्योधन को भी सम्मिलित करना चाहता हूं। क्या कह रहे हो दादाश्री? अग्र पूजन में भ्रात दुर्योधन को? नहीं दादाश्री, नहीं, भ्रात दुर्योधन को इस अग्र पूजन में नहीं बुलाया जाएगा। आप दादाश्री भूल गए, अभी सुई की नोक पर भी जमीन मुझको देने को नहीं तैयार थे, और आज उन्हीं को बुलाने की बात करते हो। उनको इस अग्र पूजन में नहीं बुलाया जाएगा दादाश्री, नहीं बुलाया जाएगा। क्यों दादापाल? देखो दादाश्री, दुश्मनों को नहीं बुलाया जाएगा। बंटवारा के समय की बात भूलो ना, बंटवारा भवा रहा तो सोई की नोक भर जमीन नहीं देना है, उन्हीं को मैं बुलाऊं यहाँ। अब पाँचों दुनिया जान लो, इधर घर बिसुआ बिसुआ जमीन पर तरस गए हो।
हे मेरे भ्राताओं, बोलो द्वारपाल। कौन बात है बोला वाली मैं जानता हूँ। हाँ देखो मैं मानता हूँ अन्यायी है, दुखदाई है, अन्यायी है, दुखदाई है, फिर भी दुर्योधन भाई है। भाई तो खैर भाई के मैं मान लियो। और फिर अगर पूजन तो एक धर्म का कार्य हो रहा है और धर्म के कार्य में कोई भेदभाव और दुश्मनी नहीं मानी जाती। हे भ्रात भीम, दादाश्री, अगर कोई धर्म का काम कर रहा हो, अगर कोई समाज के हित के लिए कोई काम कर रहा हो, अगर देश के हित के लिए कोई काम कर रहा हो, तो इन जगहों पर दुश्मनी नहीं देखनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। भले ही आपका दुश्मन कर रहा हो, लेकिन अगर धर्म का काम करता है तो उसकी मदद करो। देश के हित के लिए कार्य करता है उसकी मदद करो। समाज के लिए कोई कार्य करता है उसकी मदद करो। ठीक है दादाश्री, अगर ऐसी बात है तो आपकी आज्ञा स्वीकार है। बोलो दादाश्री, आखिर मुझे क्या करना है? हे भ्रात भीम, तुम शीघ्र जाओ दुर्योधन के पास में और दुर्योधन को आमंत्रित करके शीघ्र पास में लाओ हमारे। ठीक है दादाश्री, मैं चलता हूँ दादा दुर्योधन के दरबार की तरफ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो दादा। सदा सुखी रहो, कल्याण मस्त। हे भ्रात अर्जुन, कहिए दादाश्री क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो इस अग्र पूजन में सर्वोपरि यानी पूजनीय श्री कृष्ण भगवान को मानेंगे, इसलिए जाओ शीघ्र द्वारकापुरी को जाओ और मधुसूदन को अपने साथ में लेकर के आओ। क्या कहना दादाश्री? जाते जाते अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो दादाश्री। सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो। ध्यान नकुल व सहदेव, शीघ्र अग्र पूजन की तैयारी करो। ठीक है द्वारपाल, दादाश्री। ओ महाराज, तुम भी अग्र पूजन की तैयारी में लग जाओ, सारी व्यवस्था कंप्लीट करो। जय श्री हत्या महाराज।